नमस्कार। मैं काफ़ी एक्स सर्विसमैन के संगठन से जुड़ा हूँ और काफ़ी एक्स सर्विसमैन मेरे पास आते हैं अलग-अलग अपनी समस्याओं को लेके और अपने सजेशंस को लेके। एक समस्या या सजेशन हमेशा उनके दिलों में या उनको चिंता रहती है, वो है उनके इन पैसों का इन्वेस्टमेंट और कहाँ उसको इन्वेस्ट किया जाए और उनको फाइनेंस के हिसाब से कहाँ लगाया जाए, ये हमेशा वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो नीलेश वैस जी, आपका जो चैनल है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नीलेश के नाम से, और उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ एक्स सर्विसमैन को गाइड किए, काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन का पैसा देख के उनको अलग-अलग गलत-गलत स्कीम एडवाइस करते हैं, जिसमें उनको काफ़ी कमीशन मिलता है और अपने एक्स सर्विसमैन जो भोले भाले रहते हैं, स्पेशली ग्रामीण के, उनके चंगुल में फंस जाते हैं। उनका जो हार्डकोर पैसा रहता है वो बर्बाद हो जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके चैनल में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन को गाइड करें। सचिन सर, आपने बहुत ही अच्छा आज ये विषय हमारे चैनल पे उठाया है कि हमारे पूर्व सैनिकों का इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, उनको किस प्रकार से उनका सेफ और ज़्यादा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट हो, उनको कुछ तकलीफ ना आए, उनका पैसा सही जगह लगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लमसम अमाउंट है, ये ज़िंदगी में एक बार मिलेगा, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए। दोबारा इतना बड़ा अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सर्वप्रथम 3 साल तक आप इस पैसे को 80% कम से कम बचा लीजिए। अगर आपने सिविल में 80% पैसा भी 3 साल तक बचा के रख लिया तो आपका एक अच्छा अनुभव आने के बाद इसका अच्छा उपयोग कर सकते हो, इससे आप प्रॉफिट कर सकते हो और आप सफल हो सकते हो। अपने पैसे को डेट इन्वेस्टमेंट मत करिए। अधिकतर हमारे पूर्व सैनिक रिटायरमेंट के तुरंत ही मकान बनाने लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा पैसा उस मकान बनाने में खर्च हो जाता है। मकान से आपको रिटर्न नहीं आने वाला। आप रह सकते हो पर मकान से रिटर्न नहीं आएगा। आपको चाहिए पहले उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, क्योंकि पैसा रहेगा तो मकान आप बाद में बना सकते हो। तो सर्वप्रथम इस पैसे को मकान बनाने में डेट इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप हो सके तो प्रॉपर्टी लीजिए। प्रॉपर्टी एक अच्छा विकल्प है। प्लॉट और खेत जो भी आपको अच्छा लगता है उसके डॉक्यूमेंट देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, बहुत पड़ताल के बाद उसमें आप जाइए, उसको आप खरीदीजिए और डायरेक्ट किसी से खरीदी करिए। जिसका प्रॉपर्टी है उससे डायरेक्ट खरीदी करोगे तो आपको फंसने के चांस कम रहते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा विकल्प पोस्ट ऑफिस की MIS योजना है, जहाँ पे रेट भी ज़्यादा है, पैसा सेफ है और साथ ही सीनियर सिटीजन के अगर आप दायरे में आते हो तो सीनियर सिटीजन की स्कीम में भी जाइए। आपको 15 लाख तक अगर आप वहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट करोगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। तो अगर आपका TDS कट भी जाता है तो आप रिफंड ले सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस की MIS आपके लिए सबसे बेस्ट है। साथ ही दोस्तों, आपके पैसे को किसी एक सेक्टर में पूरा मत लगाइए, क्योंकि अगर कहीं कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो आप पूरा के पूरा आपको निकालना पड़ता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में आपके पैसे लगाइए। बैंक की FD भी एक अच्छा माध्यम है, यहाँ पे रेट कम है बट आपका पैसा सेफ रहेगा। गवर्नमेंट बैंकों में आप FD कर सकते हो। साथ ही कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो अच्छे रिटर्न देते हैं, और अभी तो म्यूचुअल फंड का जमाना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, पर सोच समझ के, देख करके, विचार करके, उसका अभ्यास करके आप उसमें जाइए। म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे आने के चांसेस रहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में आज जा सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी में आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, ये भी आपका अच्छा विकल्प है, पर इसका पूरा आप अभ्यास करने के बाद जाइए, सोच समझ के इसमें करिए। ऐसे ही RBI के जो कुछ बॉन्ड निकलते हैं, उस बॉन्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक अच्छा रिटर्न वहाँ पे भी आता है। LIC की कुछ MIS जैसी स्कीम है, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न आता है। सेफ पैसा रहता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ आपको डूबने के चांस कम है। आप कोऑपरेटिव सेक्टर में या सोसाइटी में या साहूकारी के इसमें जाकर के अगर आप पैसा लगाओगे तो डूब जाएगा। वहाँ पे आप ख्याल रखिए। मकान बनाने के लिए होम लोन लीजिए। होम लोन के लिए ITR भरिए। आपको अगर गाड़ी लेना है या कोई प्रोजेक्ट लोन लेना है तो अगर आपका ITR अच्छा होगा तो आपको ये सब कुछ मिल सकता है कम ब्याज के ऊपर। आप मकान बनाने के लिए आप लोन लीजिए, क्योंकि आप मकान की किस्त दे सकते हो पर इकट्ठा पैसा आपका आ जाएगा तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल है। दोस्तों, ऐसे ही हमारा प्रयास है। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और सचिन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस
हिसाब से आपने हमारे चैनल पे एक्स सर्विसमैन की एक अहम समस्या के बारे में जानकारी ली, उन तक पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे